हाँ, तो हम उस समय की बात कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म कब हुआ? जब इस समय कर्म भूमि नहीं थी, लोग कर्म करना जानते ही नहीं थे। उस समय क्या थी? भोग भूमि थी। और भोग भूमि क्या होता? सब चीजें कल्प वृक्षों से मिलती हैं। भोजन भी आपको कल्प वृक्ष से मिलेगा, वस्त्र भी कल्प वृक्ष से मिलेंगे, आभूषण भी, जो भी आवश्यकताएं हैं आपकी, घर है, मकान है, महल है, सब कुछ कल्प वृक्षों से मिलता था। तो आदिनाथ भगवान जब तक अवतरण हुआ तब तक कल्प वृक्षों ने वह सुख सुविधाएं देनी बहुत कम कर दी या फिर बंद ही कर दी। जैसे आपके यहाँ नल आते ना, तो नल क्या होता? आते आते बंद हो जाते हैं। तो वैसे ही कल्प वृक्षों ने वह सब देना बंद कर दिया। लोग बहुत दुखी हो गए। वहाँ कोई खेती करना तो जानता नहीं था। जैसे आप लोग खेती कर लेते, व्यापार कर लेते, गन्ना उगा लेते हैं, गन्ने से गुड़ बना लेते हैं और फिर गुड़ बेच भी लेते हैं, है ना, करेली वाले। वैसे ही उस समय युग के आदि में कोई इस प्रकार की खेती, गन्ना की खेती करना, उससे गुड़ निकालना और बेचना, ये कोई नहीं जानते थे। तो उस समय पूरी प्रजा बहुत दुखी थी। तो आदिनाथ भगवान के जो पिता नाभिराय के पास गई और उनसे अपना दुख, प्रजा जाएगी कहाँ से? प्रजा के जो पिता हैं ऐसे राजा के पास ही जाएगी। तो राजा के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया कि जो कल्प वृक्ष आज तक जो हमारी चीज सब भरण पोषण कर रहे थे, वह अब उन्होंने सुख सुविधाएं देना बंद कर दी हैं और हमारे सब बच्चे सब कष्ट में हैं, भूख से त्रस्त हैं, आदि आदि। तो आप कुछ उपाय बताइए। तो युग के आदि में राजा नाभिराय ने कहा, मेरा जो पुत्र है, जो कि वर्तमान अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर भी होने वाले हैं और प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान आदि के धारी हैं, तो ऐसे वही आपको इस प्रकार की सब व्यवस्था बताएंगे। तो सभी प्रजाजन उनके पास जाते हैं, आदिनाथ के पास। तो उन्होंने क्या? कृषि, असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों की शिक्षा युग के आदि में दी। हम जो कुछ अभी कर रहे ना, आप तो सोचते होंगे हम बहुत अभ्यस्त हैं। देखो वहाँ से सब ये शिक्षा आपके पास परंपरा से चली आ रही है। नहीं तो उस समय खेती भी नहीं करना जानते थे। आदिनाथ भगवान ने स्वयं हल चला के बैलों को जोत के, ऐसे बैलों को जोता जाता है और ये हल ऐसा बनता है, उससे आप अपनी खेत में लग चलाओ तो खेत व्यवस्थित हो जाएगा। उसमें बीजों का वपन ऐसे होता है, ये बीज वो तो अच्छी फसल होगी, ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है। यह सब चीज किसने? युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने ही हम सबको सिखाई। इसलिए वह आदि ब्रह्मा हैं और आज उन्हीं का जन्म कल्याणक है। तो उन्होंने घर में रहते हुए ये सब सत्कर्म की शिक्षा दी। 80 मतलब कोई आपके ऊपर हमला करे या शत्रु हमला करे या दूसरा राष्ट्र हमला करे तो कैसे रक्षा करना है, तो शस्त्र शिक्षा भी उन्होंने सिखाई। 80 मसी लेखन कैसे करते, अभी तो आप बहुत अच्छे से लिख लेते, अब लिखने का ज़माना गया महाराज जी। अब तो वो आ गया, टैबलेट में भी सब कुछ हो जाता है, लैपटॉप है, पर फिर भी उसमें लिखना पड़ता है। तो वह सब लेखन कला भी आदिनाथ भगवान ने सिखाया। सी मसी कसी भी सिखाई। विद्या, जो सब प्रकार की विद्या, गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि, वाणिज्य आदि जो भी विद्याएं हैं, अंक विद्या और अक्षर विद्या, सबका ज्ञान आदिनाथ भगवान ने किया।
असी मसी कसी विद्या, वाणिज्य, जो आप व्यापार में इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उस समय कोई व्यापार नहीं होता था, वह भी उन्हीं ने सिखाया। और शिल्प, जो इतना विशाल मंदिर बन रहा है, एक से एक मूर्तियों का शिल्पांकन होता है, आदि आदि गृह निर्माण की कला, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो इस प्रकार युग के आदि में जब वहाँ का मनुष्य कुछ भी करना नहीं जानता था, करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल्प वृक्षों से सब कुछ मिलता था, तो सभी सत्कर्मों की शिक्षा आदिनाथ भगवान ने दी। और उस वहाँ तक गृहस्थ अवस्था में सिर्फ उन्होंने कर्मों की शिक्षा दी। अब जब उनको वैराग्य हो गया, कैसे वैराग्य हुआ? 84 कितने वर्ष की आयु थी उनकी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। तो 83 लाख पूर्व तक तो वो घर नहीं रहे। अब सौधर्म इंद्र को चिंता होती है। भगवान ने सत्कर्म की शिक्षा तो बहुत अच्छे से दे दी, पर अभी तक धर्म की शिक्षा नहीं हुई है। महाराज को, भगवान को वैराग्य होगा जब वो दीक्षा धारण करेंगे, जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, तब तो वह धर्म का उपदेश देंगे, धर्मोपदेश देंगे। तो अब सौधर्म को चिंता होती है, वह उपाय सोचता है कि कैसे महाराज को वैराग्य हो। तो वह अवधि ज्ञान से जानते हुए एक ऐसी नीलांजना को प्रस्तुत कर देता है नृत्य के लिए आदिनाथ भगवान के राजा ऋषभ कुमार के दरबार में, कि जिसकी आयु कुछ समय ही शेष थी। और वह नृत्य ऐसा करती पूरा दरबार ठसाठस भरा है, क्योंकि वह महोत्सव किस उपलक्ष्य में था? उनके जन्मोत्सव ही था, क्योंकि जन्म और तब एक ही दिन है। तो जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। राजा ऋषभ कुमार का पूरा दरबार ठसाठस भरा था, और उसी में इंद्र ने नीलांजना का नृत्य रख दिया। सभी दरबारी गण और स्वयं राजा बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर वह नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। और देखते ही देखते कुछ ऐसा घटित होता है कि उस नीलांजना की आयु पूर्ण होती है। और सौधर्म तो सौधर्म है, उसने विक्रिया से तुरंत दूसरी नीलांजना खड़ी कर दी। किसी को भी दरबार में किसी सभासद को समझ में नहीं आया कि कुछ परिवर्तन हुआ है। सब तो वही समझे नृत्य चल रहा है, वही नीलांजना नृत्य कर रही है। और जैसे ही आदिनाथ भगवान तो अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्हें समझ में आ गया कि जो पहले नृत्य कर रही थी उसका तो मरण हो गया है, दूसरी नीलांजना है। बस यही उन्हें जैसे ज्ञान से परिलक्षित हुआ, बस उनके वैराग्य का प्रस्फुटन हो गया। और उन्होंने वह समस्त वैभव राज्य संपदा छोड़कर दीक्षा धारण कर ली। तो आज ही के दिन दोनों चीज़ें इसीलिए होती हैं कि आज ही जन्म था और आज ही उनको वैराग्य हो गया। और इतना वैभव, कितने भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि 101 पुत्र, और नंदा और सुनंदा जिनकी रानियां थी, और पूरा भरत क्षेत्र ही उस समय वह अकेले राजा थे। ऐसा नहीं उस समय बहुत राजा हों, उस सबको छोड़कर वह वन को चले। उस समय तक धर्म का स्वरूप किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि उनको तो मालूम था। तो वह दीक्षित हो गए, उनके साथ 4000 राजा भी दीक्षित हो गए, और उनको धर्म का स्वरूप नहीं मालूम था। वह तो जैसे हमारे स्वामी ने दीक्षा धारण कर ली, दिगंबर हो गए, वैसे ही हम हो जाते हैं। केशलुंज कर लिया, उन्होंने भी केशलुंज कर लिए। तो इस प्रकार यह पहली, इस अवसरपणी में पहली मुनि दीक्षा हुई तो किसकी हुई? आदिनाथ भगवान की हुई। यह मुनि धर्म की शुरुआत किनसे हुई? आदिनाथ भगवान से हुई है।
तो धन्य है वे आदिनाथ भगवान जिनकी परंपरा में आज तक मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम सबको भी यह मुनि मुद्रा के दर्शन नहीं होते। उन्होंने क्या भावना भाई, ना हम होमी परिसिम ना में परि नथिवी किंची यदि निच्छेदो जिनिंदो जादो जह जाद रूप धरो। ना मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरा है, यह निश्चय है। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग सारा। या इस प्रकार यथा जात रूप को उन्होंने धारण कर लिया। सामर्थ्य का बाना उन्होंने धारण कर लिया। जैसे जन्मतः बालक निर्विकार रहता है, उसके शरीर में कोई, इंद्रियों में कोई विकार नहीं रहता, वैसे ही यह श्रमण का स्वरूप है, वह भी निर्विकार है। अंदर से भी सामर्थ्य है, बाहर से भी सामर्थ्य है। तो इस श्रमण परंपरा के आदि प्रवर्तक आदिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक भी है और दीक्षा कल्याणक भी है। हम सबके जीवन में वह दीक्षा का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की